हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो Q1 का मौसम चल रहा है। एक और दिग्गज कंपनी IRCTC का Q1 का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। ड्यूरिंग द मार्केट आया है, कुछ ज़्यादा रिएक्शन हुआ नहीं। एक लास्ट के 10 मिनट्स पहले ही इसका रिजल्ट आया है। फटाफट देख लेते हैं कैसा रहा रिजल्ट, क्या मार्केट का एक्सपेक्टेशन मीट किया है या मिस आउट करते हुए रहा है। ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स में बता रहे हो तो अपनी बाइंग प्राइस ज़रूर बताना, कौन से लेवल पे आपने बाई किया था। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो चलो फटाफट देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर कैसा रहा रिजल्ट। अच्छा, जब भी हम लोग IRCTC का रिजल्ट देखते हैं तो उसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी हम लोग देखते हैं। तो इस चीज़ को मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहता है सेगमेंट वाइज। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं कैसा रहा रेवेन्यू और फिर मार्केट का एक्सपेक्टेशन को भी हम चेकआउट करते हुए नजर आ जाएंगे। तो टोटल इनकम की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स को ऐड करके अगर देखेंगे तो 104 का कितना हो गया 117। तो ईयरली बेसिस पे बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार जंप होते हुए दिख रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थम्स अप देते हुए नजर आ सकते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे कहोगे तो स्लाइटली डाउन है, नेगेटिव दिख रहा है, बट बहुत मैसिव नेगेटिव दिखते हुए नहीं दिख रहा है। तो आप आराम से इस स्टॉक को कंटिन्यू करते हुए नजर आ जाओगे इन शॉर्ट फ्रेम एंड लॉन्ग टर्म फ्रेम दोनों। इतना कमाने के लिए कितना ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं तो वो भी हम चेकआउट देख लेते हैं। तो एक्सपेंसेस की बात करें 67 का कितना हो गया 76। खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हाँ, क्वार्टरली इनके खर्चे कम हुए हैं तो प्रॉफिट जो है इंक्रीज होते हुए आपको नजर आ जाएगा। चलो फटाफट देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले इनके पास कितना प्रॉफिट है और एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने कुछ एडजस्ट किया है 220 के आसपास। इधर पिछले क्वार्टर में देखोगे 788 और पिछले ईयर के क्वार्टर में 5190 जो नेगेटिव है उसको एडजस्ट करते हुए नजर आया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर लेते 3124 का कितना हो गया 41। तो ईयरली इसमें जंप होते हुए नजर आ रहा है, और अगर एडजस्टमेंट को हटा ले तो भी ईयरली आपको जंप होते हुए नजर आ रहा है। क्वार्टरली भी शानदार इसको जंप नजर आ रहा है। मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म वाले, शॉर्ट टर्म वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इसको कोई भी मेजर इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ सकती। अब बस ये देखना है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन, मार्केट का अगर एक्सपेक्टेशन इसका मीट कर गया, कमाल के रहेगा ये रिजल्ट। आने वाला टाइम फ्रेम में आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नजर आ जाएगी। चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद, टैक्स देने के बाद, जो सारे टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है या प्रॉफिट फॉर द टाइम आता है वो देख ले। 23 का कितना आ रहा है 30 आराम से इंक्रीज हुआ है। 28 का मतलब ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस जंप होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना। अब चलो फटाफट देख लेते हैं इसका EPS, अर्निंग पर शेयर की भी बात कर लेते हैं। वो भी इसी हिसाब से जंप होते हुए नजर आ जाएगा। 2.90 का 3.85, 3.55 का 3.85 नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेगमेंट वाइज, क्योंकि हमने हमेशा बताया सेगमेंट वाइज भी हमें इसको देखना जरूरी होता है। क्यों मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट आपको क्लियर आउट होते हुए नजर आए। तो आपको पता है IRCT का दो ही मेजर इसका कोर बिजनेस है, मतलब रेवेन्यू जो है दो कोर बिजनेस से आता है। पहला जो इसका आता है कैंटरिंग से आता है और दूसरा आता है इंटरनेट टिकटिंग से। ठीक है, दो इसका एकदम कोर बिजनेस है। तो इंटरनेट टिकटिंग का अगर देखोगे ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कोर बिजनेस अगर कैंटरिंग की बात करें, कमाल का जंप दिख रहा है, ईयरली बेसिस पे शानदार जंप होते हुए दिख रहा है और क्वार्टरली बेसिस पे भी शानदार जंप होते हुए नजर आ रहा है। मतलब जो कैंटरिंग सर्विसेज आपको पता है IRCT जो रेल में कैंटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म में, उसके हिसाब से जो देखोगे रेवेन्यू उसका अफलातून आते हुए नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। जो ठीक है, रेल नीर एक और नया है, इनका वाटर सप्लाई भी करते हैं। आपको पता है आपको ट्रेन में वाटर्स भी मिलते हैं, उसके भी देखोगे तो ईयरली इंक्रीज है बट क्वार्टरली भी शानदार इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। सेगमेंट वाइज देखोगे सिर्फ इनकी इंटरनेट टिकटिंग जो है क्वार्टरली बेसिस पे डाउन है, बाकी सारा सारा के सारा जो सेगमेंट वाइज है इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। एक टूरिज्म को छोड़ के, टूरिज्म को हमेशा हम लोग नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है। बहुत लोग कोई मेजर सेगमेंट किसी मंथ में टूरिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ट्रैवल करते हैं। ठीक है ना। टूरिज्म मतलब कैसा हो, जैसे होली दीपावली ये सब में टूरिज्म बहुत एक्सपर्ट दौड़ता है, बहुत अच्छा इन सारे क्वार्टर में आप देखोगे बहुत अच्छा टिकटिंग होते रहता है। ठीक है, तो कैसा रहा Q1 का रिजल्ट, उसके बाद हम मार्केट का एक्सपेक्टेशन भी चेकआउट कर लेते हैं। तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन कितना है उससे पहले मैं थोड़ा सा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ओपन कर लेता हूँ। 1112 जो इसका था एक्सपेक्टेड रेवेन्यू था, तो IRCT का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन था 1175, आया कितना 1120। तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम आते हुए नजर आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा नीचे नहीं है। हाँ, प्रॉफिट देखोगे इसको, नेट प्रॉफिट 308 का एक्सपेक्टेशन था, 308 के आसपास आते हुए नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। कोई दिक्कत, EBITDA के थोड़ा सा इसमें 402 का एक्सपेक्टेशन था। मतलब क्या है कि इट्स अ मिक्स्ड रिएक्शन। ठीक है, इट्स अ मिक्स्ड रिएक्शन। प्रॉफिट जो है फ्लैटिस है, रेवेन्यू में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को मीट आउट नहीं किया है, तो इट्स अ फ्लैट रिएक्शन। कोई मेजर इसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल आते हुए नजर नहीं आएगा।
लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप चलो फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से लेवल। तो 900 का इसका लेवल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और 850 इसका मल्टीपल टाइम यहाँ पर रीटेस्ट हो चुका है। तो 850 भी यहाँ पे एक सपोर्ट बनाते हुए नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस जो है 1000 रुपये के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस बना रहा है। तो अगर आपके पास स्टॉक है ज़रूर कमेंट पर बताना और कितने पे बाइंग किया था और क्या आपकी प्लानिंग रहेगी आने वाले टाइम फ्रेम में। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अच्छा लग रहा है मेरे एनालिसिस तो आपसे रिक्वेस्ट होगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल ज़रूर क्लिक कर देना। बाय बाय।